चैत्र शुक्ल नवमी तिथि भगवान श्री राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत ये चतुर्धारूप का आविर्भाव उत्सव है। तो आज की इस पवित्र तिथि में आप जितने भी श्रद्धालु भक्तगण ऑनलाइन या ऑफलाइन उपस्थित हैं, सभी के श्री चरण में सादर प्रणाम स्वीकार करें श्री धाम वृंदावन से। जय श्री राम। श्री राम। निराम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोहित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान राम की वंदना प्राचीन युग से लोग करते आए हैं। सीता देवी के साथ रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। मैं बताया था सीता जी भी नवमी तिथि, भगवान राम में नवमी तिथि है। भगवान अपने अंतरंगा शक्ति के साथ ही आते हैं। तो आज इस पवित्र रामनवमी तिथि में हमारे सुधाम वृंदावन के जो इस्कन मंदिर, श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर, उनका शुभ उद्घाटन हुआ था। इस संस्था के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के उपस्थिति में, उनके कर कमल में उन्होंने स्वयं बड़ी प्रयास और इच्छा के साथ 1975 इस पावन तिथि में इस मंदिर को उद्घाटन किए थे। आज से 50 साल पहले वृंदावन की स्थिति कुछ और था और प्रभुपाद जी अनेक प्रयास किए थे इस मंदिर को प्रतिष्ठा करने के लिए। उनके कठिन प्रयास के परिणाम से अंततः जब भी आज से 50 साल पहले 1975 में मंदिर को प्रतिष्ठा करने के लिए व्यवस्था को देखने के लिए प्रभुपाद जी ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज को अमेरिका से भारत भेजे थे। वहीं से जीवीसी बना करके वृंदावन का भेजे थे। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के प्रयाण तिथि तक उन्होंने वृंदावन के गवर्निंग बॉडी कमीशन के रूप में रहे, प्रभुपाद के द्वारा अपॉइंटेड थे। तो इस बार इस मंदिर का गोल्डन जुबली उत्सव मनाया जा रहा है। आप लोग कोई ऑनलाइन कोई ऑफलाइन भी है, दर्शन कर रहे हैं। बड़े भव्य उत्सव है। मंदिर के निर्माण कार्य के लिए सब कुछ प्रोग्राम लगभग गौशाला में किया जाता है, यहाँ जगह कम है। ये प्रभुपाद जी ने जब मंदिर निर्माण किए थे, हम सुने हैं, तो प्रभुपाद कहते थे कम से कम जो आएंगे मंदिर में गरम गरम प्रसाद मिलना चाहिए उनको, क्योंकि तभी उद्घाटन के दिन तो लोग भीड़ आए थे, उसके बाद में पब्लिक नहीं आते थे यहाँ। ये बिल्कुल निर्जन स्थान था। तो बोलते थे कि गरम प्रसाद देने से, कुछ ऐसे करने से लोग आएंगे। लेकिन आज प्रभुपाद जी की आज्ञा को हम पालन करना भारी पड़ जाता है।
क्योंकि हम लोगों को रोक कर रोका नहीं जा सकता। लेकिन फिर प्रभुपाद चाहते थे कंटिन्यूअस प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन को कर रहे हैं, कितने भी भीड़ हो कर रहे हैं। लेकिन तभी मेरा ख्याल है, मैं जो पहली बार वृंदावन आया, इसका ना आने के लिए कई रिक्शा वालों को अप्रोच किया, वो राजी नहीं हो रहे थे। बोले ना, यहाँ जाने से ग्राहक नहीं मिलेंगे, जाने आने का पैसा दो, तो नहीं तो हम यहाँ मिलेंगे नहीं कोई। कोई राजी नहीं हो रहा था आने के लिए यहाँ। सचमुच कुछ भी नहीं था। वो आजकल रिक्शा और कोई नहीं मिलेगा मंदिर के सामने। रिक्शा स्टैंड, ऑटो स्टैंड सब वहीं है। मैं कितने रिक्वेस्ट करके आया, नहीं आ रहे थे। और मैं जब था तभी मैं देखा तो मंदिर के, ये समाधि मंदिर तो बना नहीं था तभी। गेट, जहाँ अभी इंफॉर्मेशन काउंटर है, वहीं था मंदिर का गेट। यहाँ तो निर्माण कार्य चल रहा था। मंदिर का सामने एक ही छोटा सा चाय दुकान था, बिहारी चाय दुकान, बस एक ही छोटा सा झोपड़ी वाला, और कुछ नहीं था। ये वन महाराज का ये नथिंग। लोग टॉयलेट जाने के लिए भी नहीं आते थे यहाँ, इस स्थिति में था। लेकिन अब कुछ ही साल पहले, 10-15 साल पहले, एमबीटी का गली में इधर जाते के समय यहाँ दिन में लूट लेते थे लोग, इतने निर्जन हिरण्यकश्यप। लेकिन अभी तो पूरे वृंदावन का सबसे प्राइम लोकेशन, सबसे भीड़ भाड़ की जगह है कृष्ण बलराम जी ने। क्योंकि वहाँ प्रेम मंदिर आ गया, यहाँ प्रेमानंद बाबा जी आ गए, वो इतने भीड़ चारों तरफ। हम्म। लेकिन ये वो प्रभुपाद जी की शुद्ध इच्छा के कारण कृष्ण ने उनको वृंदावन के धाम परिक्रमा मार्ग के अंदर रमण रति में ये कृष्ण बलराम मंदिर का, कृष्ण बलराम स्वयं प्रतिष्ठित हुए उनके साथ। आप देखेंगे जो प्रभुपाद जी ने फास्ट आरती किए 75 रामनवमी को, उसके 50 साल पहले, अपने पूरे ड्रेस के साथ। प्रभुपाद जी ने एक्सटासी में थे, पुजारी को कम से कम कुर्ता इसको पहन करके अल्टर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने फुल कुर्ता और ड्रेस सब पहन करके कृष्ण बलराम के फास्ट आरती करते हैं। एंड ही वाज लुकिंग सो हैप्पी, इंटरनल एंड एक्सटर्नली, फुल कंटेंट, इतने सुखी थे, हृदय के अंत तक जितने सुखी हो सकते इतने सुखी थे, खूब सुखी थे। आप देखेंगे जो उन्होंने मगर पूछ कर रहे हैं, पब्लिक देखें कितनी सारे पब्लिक है इसमें। ही वाज फुल्ली इन ब्लिस, पूरा प्रसन्नता के थे। तो उन्होंने अपने पूरी लगा करके, परिश्रम और सब कुछ लगा करके, वो चाहते थे कि वृंदावन में, क्योंकि जब उन्होंने संस्था शुरू किए थे तब तो उनका पास कुछ नहीं था। वृंदावन में 5 रुपया किराया एक रूम, नो अटैच बाथरूम, ओनली रूम। जमुना जाता था लोटा लेकर के वहाँ टॉयलेट बाथरूम को, 5 रुपया किराया, पहले 3.5 रुपया था, फिर 5 रुपया में था। उतरा था क्योंकि उनके रखने कोई जगह नहीं मिलता था उनको, बड़े मुश्किल से उन्हें चाहते थे वृंदावन में एक स्थान हो। तो इसलिए उनकी उपस्थिति में उन्होंने बनाया जो भारत में सबसे बड़े बड़े मंदिर, उसमें से प्रभुपाद जी की उपस्थिति में ये एक है, और हैदराबाद टेम्पल एक है। बाकी मायापुर, बम्बे, वो सब बाद में हुआ। मायापुर तो अभी तक बना ही नहीं। छोटे राधा माधव को यद्यपि प्रभुपाद जी ने ले आए थे, प्रभुपाद जी की स्थिति में हुआ था, लेकिन बाकी कुछ इतना हो नहीं पाया था, बड़े राधा माधव नहीं आए थे। बम्बे मंदिर के प्रभुपाद जी के गेस्ट हाउस बन गया था, उनका हेडक्वार्टर बम्बे किए थे, लेकिन टेम्पल कंप्लीट नहीं हुआ था तभी, बाद में। लेकिन उन्होंने पूरी प्रयास के साथ, वो चाहते थे कि वृंदावन में अपना स्थान हो, तो उन्होंने ये किए थे। अभी कोटियाड़ में जो तमाल पेड़ था 50 साल पहले, ये तमाल पेड़ ये नहीं है जो अभी है, वो तो प्रकट हो गए।
तो प्रभुपाद जी ने उसको रखे थे, बोले नहीं ये पेड़ को कटना है, कोर्टयार्ड में रहना चाहिए। तो जो लोग 50 साल पहले थे मंदिर निर्माण के समय में, और तब तो कुछ भी लेने के लिए यहाँ कुछ भी दुकान खुलना कुछ नहीं होता था, मार्केट जाना पड़ता था, रिक्शा भी नहीं होता था। लेकिन उस समय में और आज में 50 साल में कितने अंतर है, आकाश पाताल अंतर। तो इस प्रकार एक कृष्ण राम मंदिर प्रभुपाद जी ने यद्यपि स्थापना नहीं कर पाए थे, लेकिन कह कर गए थे यहाँ कृष्ण राम मंदिर होना चाहिए, वो भुवनेश्वर है। इट वॉज हिज लास्ट प्रोजेक्ट। प्रभुपाद जी ने परम धाम जाने से पहले भुवनेश्वर में स्थान मिला था और बोले थे कि कृष्ण राम मंदिर होना चाहिए। अल्टर के डीटी बोलकर गए थे, मिडिल में कृष्ण राम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नित्य गौर वही होना चाहिए, और दे शुड इन ब्रास डीटी ये वाला कर गए थे। और तभी जहां जगह मिला था भुवनेश्वर सिटी से टोटली आउट था, कोई लोग नहीं जाते थे। चंद का फॉरेस्ट का पार्ट था, तो वहां भी चोर डाकू लोग सब जाते, कभी इसे बहुत निर्जन स्थान था। जब प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यगण को साथ लेकर गए थे, कोई यहाँ रहने के लिए राजी नहीं हुए। छोटा सा कुटिया था, ना इलेक्ट्रिसिटी था, ना पानी का सुविधा था, कुछ था नहीं। एक हैंडपंप था, गोविंद महाराज से कुटिया में, प्रभुपाद जी ने बोले मैं उनके साथ कुटिया में रहूंगा। इतने वृद्धावस्था में 76 में उन्होंने, अब लगभग 80 के साल उम्र में उन्होंने हैंडपंप और लोटा, वहां का बाथरूम तो था नहीं, वहीं रहे लगभग 2 वीक। और बाकी सब लोग वहां नहीं रह सकते, होटल में रुके आकर सिटी में। प्रभुपाद जी ने बोले थे कि एक समय होगा, दिस विल बी द हार्ट ऑफ द सिटी। अब हम ये देखते हैं पूरे हार्ट से उनके मंदिर इतने, मैं जब बचपन में वहां कुल लोग नहीं जाते थे, इतने ट्रैंक्विल जगह में था। तो जमाना बदल रहा है। प्रभुपाद जी ने, कोई भारतीय भक्त अगर बनता था बहुत प्रसन्न होते थे। कोई कृष्ण कंसेशन मूवमेंट में कोई इंडियन कोई आता था, एजुकेटेड इंडियन, प्रभुपाद बहुत ही प्रसन्न होते थे और चाहते थे कि हाँ आगे चल करके दूसरे कोई भले उसको स्वीकार न कर, भारतीय लोग जानेंगे तो वही प्रचार करेंगे, भगवान का अवतार हम सब भारतवर्ष में होता है, पवित्र भूमि। प्रभुपाद तो यहाँ कहते थे, जस्ट बाय टेकिंग बर्थ इन इंडिया यू विल बी 50% कृष्ण कॉन्शियस। 50% कृष्ण भक्त हो जाएंगे यहाँ जन्म लेने से, बाकी तो। लेकिन आज के स्थिति में प्रभुपाद जी के जो इतने प्रयास था, अपने जीवन के अंत तक उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर करके इसी प्रचार प्रसार को बढ़ाए थे। 66 अगस्त में उन्होंने एक इस्कन का रजिस्ट्रेशन किए न्यूयॉर्क में। 77 नवंबर में वो अपने स्वधाम चले गए, ओनली इन 10+ ईयर्स उन्होंने जो कर गए। अब अभी हम देखते हैं बाकी देश को तो हम गए नहीं, लेकिन भारत में ये 50 साल में 50 गुना बढ़ चुका है, 50 टाइम्स मोर। प्रभुपाद जी अपने परम धाम में देख करके बहुत प्रसन्न होते होंगे। यद्यपि ज्यादा बहुत लोग आने से बहुत समस्या भी आता है, ऐसा बात नहीं, मैनेजरियल प्रॉब्लम ये जैसे वो आता है, लेकिन ये तो होगा ही। तो कोई भी, भगवान बुद्ध देव स्वयं आपने संस्था शुरू किए, बदलने के बाद में वो भी डिटोरेट हुआ, तो स्वाभाविक। भगवान गीता में कहते हैं, स काल ने हम हता जोग नष्ट परंग तप। बोले कि मैं भी लाखों साल पहले सूर्य भगवान को ज्ञान दिया था, लेकिन क्या होगा, काल के प्रभाव से, राजाओं के रजोगुण से ये भी नष्ट हो गया, इसलिए मुझे बार बार आना पड़ता है। अर्जुन फिर मुझे बताने के लिए, बात तो ही है लेकिन लोग भूल जाते हैं। तो लेकिन प्रभुपाद जी के पवित्रता के बल पर अभी जितने भी, गौड़िया मठ का ही पार्ट है इसका, कुछ अलग नहीं है, लेकिन एक ही विश्व में संस्था में तो प्राय देख रहा हूँ, जिस संस्था में नियम पूर्वक
लोगों को ये 4 नियम और सलामाला के लिए कहा जाता है। दीक्षा के समय में उनको एक नियम लगा करके, प्रतिज्ञा करा करके दिया जाता है। बाकी कोई भी संस्था में पूरे विश्व में देख लीजिए, जो दीक्षा उत्सव किया जाता है, इसमें ये दोनों चीज नहीं कहते। तो क्यों बस ये करो वो करो, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी ने सिस्टम कर गए कि यू हैव टू फॉलो द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल एंड चैंट 16 राउंड्स एवरी डे। दिस टू भाव टेकिंग, भगवान के सामने, अग्नि के सामने, सबके सामने, ये, और इसी की वजह से ये संस्था अभी तक, मैं बोला 50 साल में 50 टाइम्स मोर इनक्रीज हो चुका है। और जिस तरह से अभी भारतवर्ष में पढ़े लिखे नवयुवक इंटरेस्ट ले रहे हैं, यूथ, और हमारे जो युवा प्रचारक वृंद है वो तो आगे रखे हैं कि 1 लाख गेट टुगेदर करेंगे। अब तो कई थाउजेंड हिसाब से करते हैं, लेकिन ये उसको लोग समझते हैं। अभी भी करोड़ों संख्या में बुक्स वितरण हो चुका है। करोड़ संख्या लोग पढ़ते कि नहीं, लेकिन कब पढ़ेंगे भविष्य, वितरण तो हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रभुपाद जी ने जो अपने शुद्ध विचार से, इतने परिश्रम से जो कर गए थे, कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए इस 50 साल में हम देख रहे हैं कि 50 गुना वृद्धि हो चुका है। हर साल वृद्धि होता है, वृद्धि होते चला जाएगा जब तक ये पवित्रता बने रहेगा कि लोग हरि नाम को जप करेंगे, नियम को पालन करेंगे। यही दोनों, विश्व में हजारों आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, लेकिन अन्य संस्था से इस संस्थाओं के लिए इतना अंतर है, इसी पर्टिकुलरली मेटिकुलसली ये दोनों चीज इसी संस्था में दिया जाता है। बाकी फिलोसफी है, बुक्स है, सब कुछ है, क्लासेस सब कुछ है, लेकिन इतने दृढ़ता पूर्वक यही है, पवित्रता मेंटेन करके रखा है, बढ़ रहा है। तो आज आप जितने भी श्रद्धालु लोग सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं सभी के श्री चरण में यही प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप लोग को प्रतिज्ञा लेना चाहिए इसकी पवित्र तिथि में। इस पवित्र तिथि में प्रभुपाद जी ने जो दे करके गए सीधाम वृंदावन में, उनका इस मूड को, उनका इस गिफ्ट को, उनका इस विश्व को परिवर्तन करने वाले जो आंदोलन को, और जुग पर्यंत रहने वाले, आत्मा को पवित्र करने वाले, सबके कल्याणकारी ये जो सब नीति नियम संदेश और शिक्षा, उसको हम लोग जत पर नास्ति पालन करने के लिए प्रयास करेंगे। प्रयास में यही है, प्रभुपाद बोलते थे भक्ति मीन्स हियरिंग एंड चैंटिंग, बाकी उसको नरिशमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रभुपाद ने 4 महावाक्य दिए थे। प्रीचिंग इन एसेंस, और क्या, बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज फोर्स, यूटिलिटी इज प्रिंसिपल। ये 4, ये इस संस्था के यूनिक है और कहीं नहीं। तो इस प्रकार इस सिद्धांत को हम अपने मन में, हृदय में और एक्शन में अगर रखें, और इस हरे कृष्ण महामंत्र को जप करें 4 नियम के साथ, और प्रभुपाद जी ने जो भी दे गए हैं शास्त्र, विग्रह, भगवान की विधि, सब कुछ दे गए हैं। तो इसमें जैसे भगवान की अनेक उत्सव है, रामनवमी, जन्माष्टमी इत्यादि मुख्य मुख्य उत्सव में, इस उत्सव में भगवान की विशेष अभिषेक उत्सव करें। उत्सव मीन्स चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग। उसमें कथा होगा, कीर्तन होगा, डेकोरेशन होगा, अभिषेक होगा, प्रसाद होगा, यही फेस्टिविटी। तो ये सब में हम करते जाएंगे, तो भगवान ने अपने शुद्ध भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस संस्था को उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेंगे, और पूरे विश्व के हर शहर टाउन में तो लोग पहुंच चुका है। अभी हमारे
जीवी श्लोक ने एक प्रोग्राम 1-2 साल चला, नगर आदि ग्राम है, कि नगर में आगे अब ग्राम ग्राम में जाना चाहिए। अब आगे चल करके पर्सन टू पर्सन होगा। हम्म। तो अभी होने में कोई बड़ी बात नहीं हो सकता करोड़ों की संख्या में, अगर इस प्रकार से चलते रहा। हम्म। ऐसा नहीं कि कुछ समस्या नहीं, समस्या होता है, लेकिन वो समस्या नगण्य, समस्या तो सब में होता है। और उसमें कलियुग है। प्रभुपा जी के भविष्यवाणी था, इच्छा था कि फॉर 10,000 years एटलीस्ट दिस मूवमेंट विल कंटिन्यू। तो अभी तो इसका उनका 50 साल हुआ। अभी 9,550 साल बाकी है। 9,050, 9,950 बाकी है ना। तो हम लोग तो बिल्कुल फर्स्ट बैच में है, बिगिनर्स में। पहला शतक, पहला शतक में है। तो आगे कितने बढ़ेगा ये मंदिर फंदिर तोड़ के कैसे बना, क्या करें। अभी तो हम देख रहे हैं कि मंदिर इतना छोटा पड़ रहा है, जाना नहीं होता। ये पहला शतक है, दूसरी शतक तीसरी शतक में क्या स्थिति होगा हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन भगवान करेंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था अपने हिसाब से कराएंगे, करेंगे। अभी प्रभुपाद जी थे दिल्ली में, एक भी मंदिर नहीं था। एक मंदिर प्रभुपाद चाहते थे कि वृंदावन में तो मैंने पूरी ताकत लाकर किया। और 75 में वृंदावन मंदिर को प्रतिष्ठा के, 77 में प्रभुपाद जी चले गए। और उनका बड़ी इच्छा था भारत के कैपिटल सिटी दिल्ली में भी मंदिर हो। और उनकी इच्छा था दिल्ली इतने बड़ा है तो उसमें अधिक मंदिर हो। तो उनके इस वाक्य को पूरा करने के लिए, तो उनके द्वारा एम्पावर्ड पर्सनालिटी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उनके काल में 1 डजन से ज्यादा बड़ा मंदिर कर गए दिल्ली में। और इतने वृद्धि हो रहा है कि जब हम देखे थे कि दिल्ली में तो मंदिर नहीं था, कंग्रीगेशन की बात ही क्या। लेकिन अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ा कंग्रीगेशन दिल्ली का। यस। तो प्रभुपाद जी एक बार कहते थे कि मैं इतने किया, मेरे मेरे ऊपर मुझे डाउट है कि मैं भगवत धाम जा पाऊंगा कि नहीं। प्रभुपाद जी कहे, बोले आई एम डाउटिंग माउंट शेल, कि मैं तो कर रहा हूँ इतने सारे मन, लेकिन मेरा पूर्ण भरोसा है, शास्त्र में जानता हूँ अगर कोई एक मेरे शिष्य अच्छा हो और उनके भक्ति के बल से वो मुझे ले जाएगा भगवत धाम को। ये प्रभुपाद जी के अपने स्वयं वक्तव्य है। तो जो प्रभुपाद जी ये बात कह सकते हैं तो हम तो और क्या कहेंगे, पता नहीं, है ना। नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरे अंदर इतनी पवित्रता नहीं कि भगवत धाम तक जाऊं, लेकिन मैं जो दे गया शिक्षा और ये सब व्यवस्था, तो उसको जो पालन करने वाले मेरे शिष्यगण है, मैं देखता हूँ कहीं गंभीर है, उनकी गंभीरता और उनकी भक्ति के प्रभाव से मैं चला जाऊंगा। तो हम लोग तो उनके तीसरी पीढ़ी में हैं, उनके नाती हिसाब से हैं, प्रभुपाद जी के पुत्र के पुत्र हैं। अब हम लोग का ऊपर भी ये उत्तर गुरु दायित्व आ रहा है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं, आप सभी जो ऑनलाइन ऑफलाइन है, कि जब प्रभुपाद जी इसे कहते हैं, हम तो कहेंगे हमारा तो एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, योग्यता ना पवित्रता। लेकिन आप लोग जो सुन रहे हैं, कर रहे हैं, आप लोग अगर पवित्र और समर्पण भाव से कर पाएंगे, गंभीरता से, तो कम से कम इस नालायक भी सलायक हो सकता है ना। नहीं। और बाकी मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि हमारा एक ही बात है, हमारा अपना बलबूते पर हम कुछ कर पाएंगे, ये तो हमारा कोई भरोसा नहीं है। हमारा भरोसा नहीं है, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, कोई कैन डू समथिंग, अपना बलबूते पर कोई नहीं है। लेकिन जो बड़े लोग कर गए हैं, आचार्य लोग, अगर उनके पूछ पकड़ पाए, कस करके छोड़े ना, वो देखते नहीं स्पीड में आगे बढ़ते, उनको पूछ अगर पकड़ पाए, बस फिर आपके चक्का अक्खा चक्का
बॉल बेरिंग शॉट उठ जाए, खींचे चले जाए, हम अपने बल पर करने, लेकिन पकड़ना है बस। तो ही हमारे परंपरा को जुड़े रहना, यही मजबूती है। कई लोग आते हैं वृंदावन में, देखते हैं बड़ी श्रद्धा से फेथ से आते हैं, और यहाँ आकर के इधर उधर उधर सुनसान करके फिर छोड़ के चले जाते हैं। बस यही परीक्षा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कह गए, ये भगवान राम के लीला के बारे में, भगवान राम के उनके समय में भक्त हो गए थे, उनका दृढ़ भक्ति था राम प्रति। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे, बोले सही भक्त धन्य, सही शिष्य धन्य, जे ना छाड़े प्रभु चरण। एक बार इस संस्था को, इस प्रभु को स्वीकार किया, जीवन पर्यंत उसे स्वप्न में नहीं सोचेगा कि मैं ऐसे हटूं। भगवान राम के वर्णन करते हुए बोले कि यही धन्य है, यही फॉलोअर, यही स्टूडेंट, वही शिष्य, वही भक्त, वही उनका जीवन सफल धन्य है, जो वंस डिसाइडेड दैट्स इट, फिर उसका मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। यही दृढ़ था। क्योंकि सनातन गोस्वामी के छोटे भाई अनुपम ने बोले, मैं तो ये मैं कृष्ण मंत्र जप करूंगा डिसाइड किया, लेकिन घर जाकर नहीं कर, बस सारा रात रोते रोते रहते। बोले क्या हुआ ना, मैं राम के चरण में मथा बेचा हूं, जब मैं राम के चरण से मथा हटाना चाहता हूँ छाती फट जाता है, मेरा प्राण फट जाए, नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं मर जाना चाहिए, मैं कर नहीं पाता हूँ। मुरारी गुप्त भी ऐसे ही किए थे। तो इसी के लिए भगवान दो दो बार इस बात को कहे कि धन्य ओ शिष्य है, धन्य ओ स्टूडेंट है, वो फॉलोअर है, जो जो एक बार जिनके प्रति समर्पण किया, उनको कभी ना छोड़ा जीवन में। एक बार गदाधर पंडित के केस में, गदाधर पंडित तो प्रिंट आउट नहीं मिलता था, गायत्री मंत्र भूल गए थे, तो बोले आप दे दीजिए। बोले मैं कैसे दूं, आपके गुरु आपको देगा। बोले आप जगत गुरु, बोले दैट्स राइट, गुरु ना होता मैं देता, लेकिन होंगे वो आएंगे देंगे। मतलब भगवान भी ये एडजस्ट नहीं करते, ना हम नहीं करेंगे, जो आपके वही करेंगे। पूछा गया कि अगर स्टूडेंट का वही धन्य है जो तो आपके प्रति निष्ठा को कभी डगमगाए नहीं, छोड़े नहीं, तो फिर वो अधिकारी कौन सा धन्य होगा, गुरु कौन सा धन्य होगा, उनका क्या ड्यूटी होगा। तो महाप्रभु कहे, सही प्रभु धन्य, जे ना छाड़े निज जन। बोले वो भी आपने को जो उसको नहीं छोड़ेगा। यही है परख, यही परख है कि हम भक्ति में, जप में, नियम में, निष्ठा में कितने मजबूत है। परख क्या है ना, कितने भी रिवर्स सिचुएशन आए, कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए, कितने आघात प्रतिघात तकलीफ आए, लेकिन मरते दम तक टस से मस नहीं होना चाहिए। जो पकड़ा है वही है, दैट्स इट, नहीं छोड़ना। यही धन सफलता है। और वही प्रभु, वही अधिकारी, वही गुरुजन भी धन्य है, जो एक बार स्वीकार किया उसको, उसको भी ना छोड़े। यहाँ तक कहे भगवान बोले, दुर्दैव सेवक यदि जाए अन्य स्थाने। बोले उनका दुर्भाग्य है, कहीं फंस करके लोभ पे काम में किसी के बस में आकर के कहीं पतन हुआ कि दूसरी जगह में चला गया फंस करके, तो सही प्रभु धन्य तारे सुली धरी टानिया। बोले उनको छुट्टी पकड़ के खींच के लाता, तो कैसे जाता है। और महाप्रभु खुद किए। काला कृष्ण भगवान के व्यक्तिगत सर्वेंट थे, पर्सनल सर्वेंट थे, और कोई थे नहीं, ही वाज एलोन। लेकिन काम के प्रभाव इतने प्रबल था, भगवान की व्यक्तिगत अपने पर्सनल सर्वेंट को भी आकर्षित किया। कुल आकर्षित ने खींच के छोड़ के चला गया भगवान को, साथ में छोड़ के चला गया। वहां जाकर रात को रुकना, भगवान बोलते कहाँ चला गया। भगवान तो अंतर्यामी, हम लोग तो नहीं है। लेकिन भगवान जान कर गए, और इतने युद्ध मारपीट, वो लोग पीटने के लिए महाप्रभु को मारने के लिए आए थे, लेकिन भगवान थे, आपने भगवत से उनको खींच कर लेकर आए,
ला करके बोले बस रिजेक्टेड, और उसको नहीं देखूंगा, ऐसा है। तो लेकिन भगवान ने लेकर कहा है, बचा करके, क्योंकि खुद जानते हैं बोले कि धन्य है, एक बचा लेना चाहिए। फिर अभी उनको चांस देंगे तो आगे बढ़ो ना बढ़ो करो, बट आई विल सेव यू। तो इस रामनवमी तिथि में हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था के अनेक बड़े बड़े मंदिर का उद्घाटन, दिल्ली की बात कर रहे थे, दिल्ली मंदिर भी आज के, दिल्ली में दो बड़े मंदिर, एक तो ईस्ट ऑफ कैलाश और नेक्स्ट रोहिणी हुआ, ये दोनों रामनवमी में हुआ। गुजरात में बड़ा मंदिर अहमदाबाद रामनवमी में हुआ। तो इसे अनेक जगह, बैंगलोर में रामनवमी हुआ था, मैं था उधर। तो जो भी अनेक बड़े बड़े मंदिर का उद्घाटन, क्योंकि ये बहुत ही बड़े पवित्र तिथि है। पूरे संसार में भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, इसमें कहा गया कि तीन परावस्था अवतार, राम, नरसिंह और कृष्ण तो अवतारी है। राम, नरसिंह, वामन, ये परावस्था के अवतार है। यद्यपि मुझे किसी ने एक बार रामायण के वर्णन आता है कि जो चतुर्धामूर्ति प्रकट हुए, पुत्रष्टि यज्ञ किए दशरथ महाराज ने, और वो यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ खीर लेकर के, चलो तो उससे 50% दिए कौशल्या को, है ना, आधा दिए, और जो बचा आधा उसको आधा करके सुमित्रा को दिए, बाकी 25% उसको आधा आधा करके सुमित्रा को कई को दिए, इससे संतान उत्पन्न हुआ। रामायण वर्णन करता है कि इतने प्रतिशत का, इतने प्रतिशत का। तो किसने मुझे पूछा तो वो पूर्ण भगवान नहीं, मतलब यही तो हमारा मैथमेटिक्स उनके मैथमेटिक्स से यही डिफरेंस है। हम सोचते हैं कि ये प्रश्न इतना होगा आधा हो गया, लेकिन उनका मैथमेटिक्स का आधा होता नहीं। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवं अवशिष्यते। वो ऐसे मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स से, वो एक से 1 - 1 = 1, 1 + 1 = 1। ये मैथमेटिक्स यहाँ जो हम पढ़ते हैं वहां यहाँ नहीं चलता। तो यहाँ 50% भी फुल है, 25% भी फुल है, 12% भी फुल है, फुल ही फुल है, सब फुल। वहां तो पूर्ण ही रहता है, पूर्ण के अपूर्ण होता ही नहीं। पूर्ण के पूर्ण में निकालने के बाद पूर्ण रहता है। तो भगवान के जो भी अवतार है सब पूर्णावतार है। लेकिन पूर्णावतार होते हुए भी भगवान अपने पावर को फुल डिस्प्ले नहीं करते। जितना उनको दिखाना है, जो अपने कार्य सिद्धि के लिए इतना अवसर, इतना दिखाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। कई लोग का मन में डाउट होता है, राम आदि मूर्ति सुकड़ा नियम राम तो अवतार है, भगवान राम नहीं। ये इस प्रकार समझ लीजिए, जैसे चार व्यक्ति है, चारों पढ़ाई किए, स्टूडेंट है, फ्रेंड है, पढ़ाई करके ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, मास्टर ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, और उसके बाद वो ट्रेनिंग लिए चारों। तो एमए पीएचडी किए चारों स्टूडेंट, चारों थे एक ही बैच में। करने के बाद जब जॉब के लिए अप्लाई किए, उनके हिसाब से किसी को लगा कोई डायरेक्टर बना एक विश्वविद्यालय का, कोई एक प्रोफेसर बना, प्रोफेसर, कोई एक हाई स्कूल टीचर बन पाया, और कोई एक एलपी स्कूल होता ना, छोटे स्कूल, उससे भी हाई स्कूल से नीचे वाला प्राइमरी स्कूल का, उसका भी टीचर बना। आपने क्या करे, जिनके जहाँ सुविधा के हिसाब से जॉब किए बेचारे। तो अभी ये वो उनका स्टूडेंट जो हुए, वो चारों का जो जॉब मिला, उनके स्टूडेंट होते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारा हमारा डीन साहब है, विश्वविद्यालय के कुलपति है, चांसलर है, तुम्हारा तो एक प्रोफेसर है, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि तुम्हारा लेक्चर रहेगा तो हाई स्कूल टीचर जा, तो एलपी स्कूल टीचर है। और फॉलोअर में अपने आप में भेद भेद कर सकते हैं, लेकिन अगर पूछे वो चारों को, बोले वो यार ऑल सेम। हम वो भी जितना पढ़ा है, जब जो ब्याच में पढ़ा है, जो पढ़ा है सेम मैं भी किया हूँ, लेकिन कार्य मुझे इतना ही मिला, वही कार्य कर रहा हूँ। तो एबीसीडी पढ़ा रहा हूँ, वो और कुछ पढ़ा रहा है, और दायित्व के हिसाब से कार्य दायित्व लेते हैं, लेकिन ऑल आर सेम क्वालिफिकेशन, सेम क्वालिफाइड। ठीक इसी प्रकार भगवान के सारे सब फुल पोटेंशियल में रहते हैं, लेकिन किनको कितना आवश्यकता होता है प्रकाश करने में,
हम लोग तो वही देख पाते हैं ना, भगवान को देखे ना, जो कार्य देखा है उसको देखते हैं। भगवान राम आए, मर्यादा का लिमिट पालन करके गए, तो पुरुषोत्तम मर्यादा मान करके गए। भगवान कृष्ण आए, सारे मर्यादा तोड़ कर गए। यस। वो राम आए, बोले मैं एक पत्नी व्रत धरा, और बोले मैं बहुपत्नी व्रत, पत्नी का है कोई लिमिट नहीं। बचपन से गड़बड़ी शुरू करती है। चोरी प्रश्न ही नहीं उठता, इतने महाधार्मिक सत्य। भगवान तो बोले मेरे कैरेक्टर शुरू हुआ माखन चोर से, मुझे लोग जानते हैं माखन चोर से। चोर करके बोलते हैं, मेरा निकनेम है चोर, माखन चोर भगवान, खीर चोर भगवान। राम के नाम से संभव ही नहीं कोई इस प्रकार के नाम जोड़ देना, इतने सत्य सात्विक गुणवान है सब। उनसे एक स्टेप बड़े, बोले मेरे ये नियम क्या, नियम तोड़ करके भगवान। नियम पालन करने में मर्यादा नहीं, मर्यादा को तोड़ करके ये पुरुषोत्तम है। तो इसलिए भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन उनके परे श्रीमन महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। ये सब लीला करना, मर्यादा पालन करना ये नहीं, मैं तो सबसे दुर्लभ चीज प्रेम देने वाला, तो प्रेम पुरुषोत्तम है। लेकिन है ही नहीं, कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है, तीनों है। लेकिन कौन क्या किया, उन्होंने एक मर्यादा पालन करके चला गया, उन्होंने अपनी लीला करके गया, फुल सब तोड़ ताड़ करके देखा, बोला कि मैं भगवान हूं, मेरे ऊपर कोई नियम लागू नहीं हो सकता। और तीसरा है, बोला ये नियम पालना के तोड़ना कुछ नहीं, जो जीव के असली आवश्यकता है प्रेम, उसको मैं दे रहा हूँ। तो प्रेम पुरुषोत्तम, तीन पुरुषोत्तम है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक लीला पुरुषोत्तम, एक प्रेम पुरुषोत्तम। लेकिन हमारा सामने तो तीन ही नहीं है। हम उनको सुनते हैं, कभी पढ़ते हैं, एक करते हैं, लेकिन हमारे लिए इस कलियुग में एक पुरुषोत्तम है, इसी जगन्नाथ जी। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है, श्री जगन्नाथ जी को। और जगन्नाथ जी के पास भगवान कृष्ण बड़े सुंदर बांसुरी बजा रहे थे, भगवान राम कोदंड धारण किए, श्री चैतन्य महाप्रभु नाम कीर्तन किए, नृत्य किए, हाथ उठाकर वृद्ध भाव करके डांस किए। को हमारे जगन्नाथ ना हाथ है ना पैर है, बोले मैं तो देख रहा हूँ आंख खोल के, नयन पथगा। ये श्री पुरुषोत्तम हमारे जो है, वो ये सब कुछ नहीं करने वाले हैं। बस हम उनके नजर में आ जाए, उनके जोन, नेटवर्क जोन में आ जाए, बस इससे कल्याण हो जाएगा। वही भगवान जगन्नाथ जी के, वही राम है, वही कृष्ण है, वही चैतन्य महाप्रभु है, और वही जगन्नाथ है, वही जगन्नाथ। तो इसलिए आज इस पवित्र तिथि, जो भगवान के आविर्भाव तिथि, भगवान आविर्भूत रहते हैं इस संसार में, जो कभी किसी के द्वारा समस्या इतना बड़ा हो जाता है, समाधान नहीं हो सकता, तो फिर प्रभु को, जो संसार के असली मालिक, फिर उनको आना पड़ता है। एचओडी के एचओडी आएंगे टू शट आउट द मैटर, तो आकर मारपीट करके सब ठीक ठाक करके जाते हैं। बाकी किसी की ताकत नहीं है तो वो, तो मैं खुद आऊंगा, आकर के करके जाते हैं। तो कभी कभी आवश्यकता पड़ता है, भगवान आते हैं। और इसे कहा गया है कि वन डे ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ठाकुर जी आते हैं, स्वयं भगवान, बाकी उनके एजेंसी आकर काम कर जाते हैं, स्वयं आते हैं वन डे ऑफ ब्रह्मा। तो उसमें से ये जो पिछले त्रेता में श्री राम आए थे, ये भी स्वयं भगवान। ये ब्रह्मा जी के वन डे ब्रह्मा में जो आते हैं, एक बार वो भी आए थे। कृष्ण आए थे वन डे, चैतन्य महाप्रभु वन डे। हम परम भक्त महाभाग्यशाली है कि जो ब्रह्मा जी के एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल है। इस 4 अरब 32 करोड़ साल में एक बार शिव भगवान आते हैं, बाकी भगवान के इनकारनेशन में होता है शिव भगवान। वो जो 3 शिव भगवान आए थे, और हम उसके इस कलयुग में हैं। इसी कलयुग में स्वयं भगवान दिगौरांग महाप्रभु आए थे। ये स्वयं भगवान, भगवान के अवतार नहीं है, ये अवतारी है। उनके पहले जो कृष्ण आए थे वो भी अवतारी है, उनके पहले राम थे अवतारी है, ये अवतारी है। तो ये ब्रह्मा जी भी धन्य है, उनके लंच टाइम में ये तीनों आए थे। और हम इसी धन्य कलयुग में है, जिसमें भगवत प्रेम प्रदाता प्रेम पुरुषोत्तम श्री कलियुग पतित पावन अवतारी महाप्रभु और निताय प्रभु अवतीर्ण हुए थे। तो इसलिए इतने सौभाग्य नहीं कि हम उनके समय में थे, लेकिन कम से कम
वी आर गेटिंग द सेम बेनिफिट। उनको विग्रह रूप में दर्शन करते हैं, उनकी शिक्षा को पालन करते हैं, नियम का पालन, तो भी सेम बेनिफिट है। तो इस प्रकार के ये मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है, भगवत उपासना, भगवान की भक्ति, आज के पवित्र तिथि में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और जितने भी आचार्य गण प्रभु के हुए हैं, बड़े बड़े भक्त हुए, सभी के चरण में बारंबार प्रणाम के साथ यही प्रार्थना पुष्पांजलि करते हैं कि हम लोग को भी ऐसे कुछ शक्ति आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि हमारा भी जीवन पर्यंत और जन्म जन्म में प्रभु के चरण में भक्ति और प्रभु भक्तों के सौहार्द प्राप्त हो। जय श्री राम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच महाराज। तो महाराज जी बताइए कि कैसे आज रामनवमी के शुभ अवसर पर ही आज कृष्ण बलराम मंदिर का गोल्डन जुबली, और कैसे श्री प्रभुपाद जी और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और अन्य प्रभुपाद के स्टॉन्च फॉलोअर्स के अथक प्रयास से आज कृष्ण बलराम मंदिर को 50 वर्ष हो गए, और जो निर्जन स्थान था वो आज प्राइम लोकेशन बन गया वृंदावन धाम का। और हमारा सौभाग्य है कि हम महाराज जी से सुन रहे हैं, जिन्होंने वो निर्जन स्थान वाला स्थिति और ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ये देखा। और महाराज जी हम सबको इंस्ट्रक्शन दिए कि किस प्रकार से हम प्रभुपाद जी को गिफ्ट दे सकते हैं, ये वाव लेके कि हम चैंटिंग हियरिंग करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, और जो 4 महावाक्य हैं उसको दृढ़ता पूर्वक पालन करेंगे तो इस्कॉन का वृद्धि होगा। पर महाराज हम ये खुद नहीं कर पाएंगे, तो जैसे आप बताए कि हमें एक भक्त को पकड़ लेना है, तो हमारी पकड़ तो बहुत कमजोर है महाराज, लेकिन अगर आप हम सबको पकड़ ले और हमारे उद्धार के लिए, तो हमारा निश्चित उद्धार हो पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कि आप रोज आते हैं और हम नालायकों को सलायक बनाते हैं। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू सो मच। तो महाराज जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। आप सब अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे हरे